इस्कॉन एक ऐसी इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसके बारे में भारत में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता है। इसके अच्छे कर्म यानी कि लोगों के बीच में दान करने की इच्छा और लोगों के बीच में साफ दिल से अपने प्रभु को प्यार करना, यही जो है इसकी अपने आप में पब्लिसिटी भी करता है और अपने आप में लोगों को इसे जोड़ने पे मजबूर भी। और आज हम आपको एक ऐसे इस्कॉन मंदिर में लेके जाने वाले हैं जो कि चांदनी चौक में खुल चुका है। और ये जो बिल्डिंग है या फिर यूँ कहूँ जिस जगह पे ये बना है वो जगह उन्होंने खरीदी नहीं है बल्कि उस जगह के मालिक ने उन्हें दान में दे दी है। आइए बताते हैं आपको क्या है पूरा माजरा और कहाँ पे है ये इस्कॉन। नमस्कार, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ और आइए ले चलती हूँ आपको चांदनी चौक के इस्कॉन मंदिर में। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर और भक्ति लीला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि जय श्री कृष्ण। तो मुझे यहाँ पे एक देवी मिली जो कि अलग तरीके से मतलब प्रणाम कर देती है। हमारे में नॉर्मली ऐसे होता है या फिर थोड़ा झुक के होता है, मगर इन्होंने कुछ अलग तरीके से किया तो मुझे लगा कि पूछती हूँ। तो उस प्रणाम को क्या कहते हैं? उसको दंडवत प्रणाम ही बोलते हैं, पर हम जैसे प्रभु जी प्रणाम करते हैं वैसे नहीं करते, क्योंकि जो हमारी ब्रेस्ट होती है वो एक अमृत के समान होती है, क्योंकि वहाँ से हम बेबी को दूध पिलाते हैं इस वजह से। और ये अमृत के समान होता है जो दूध होता है, इस वजह से हम दंडवत प्रणाम नहीं करते। तो औरतें मतलब किस तरीके से प्रणाम करती हैं? जैसे मैंने करा और वैसे ही करते हैं, आधा बैठ के। हाँ, मतलब घुटनों के बल और वैसे। हाँ। तो आप यहाँ पे सेवा करती हैं, मतलब आप सेवादार हैं या फिर आप यहाँ पे काम करती हैं? मैं यहाँ पर सेवा करती हूँ, पर उसका कोई मनी नहीं लेती। मैं फूल ही बनाती हूँ, अभी कुछ टाइम से ही आ रही हूँ। तो ऐसा क्या है आपको कि मतलब आप सब कुछ छोड़ के, जैसे मोह माया ना, हर कोई हर कुछ ना कुछ कर रहा है,
तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको ऐसे मतलब चाहत अंदर से कि मैं ये करूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है अभी मेरे पास, मतलब मेरा अभी कोर्स चल रहा है, तो जो मेरा पेंडिंग वर्क रह जाता है तो मैं यहाँ पर आती हूँ और फूलों की माला बनाती हूँ। और जब अगले दिन फ़ोटो आती है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो माला मैंने बनाई होती है। मतलब कान्हा जी के लिए कुछ करके खुशी होती है? हाँ, मुझे बहुत खुशी होती है उनके, जब भी मैं कोई सेवा करती हूँ, खाना बनाती हूँ, प्रसादम बनाती हूँ या फूल माला बनाती हूँ उस टाइम पर। तो इस्कॉन का आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है? बहुत बड़ा रोल है इस्कॉन का। अगर इस्कॉन नहीं होगा तो ये जो दिमाग है ये कभी भी कंट्रोल में रहेगा, हमेशा हम गुस्सा करेंगे। और अब हम गुस्सा नहीं करते बिकॉज हमारे पास चैंटिंग माला है और कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि भगवान हमको देख रहे हैं एंड देन वो हमें देख रहे हैं, हमें भरोसा रहता है कि वो हमें देख रहे हैं तो सब कुछ अच्छा ही होगा। उनको सेंटर में लाकर सब चीज़ अच्छी ही होती है। हमारे साथ एक माताजी जुड़ी हैं और उन्हें माताजी बोलने के पीछे भी उन्होंने मुझे एक कारण बताया जो कि इस्कॉन से जुड़ा हुआ है, और पुरुषों को क्या कहा करते हैं इसके बारे में भी मुझे उन्होंने एक किस्सा बताया। माताजी नमस्ते। आप हरे कृष्णा। तो इसमें औरतों को माताजी क्यों कहा जाता है? माता जी बहुत रिस्पेक्टफुल वर्ड है। आपने जब माता जी बोलते हैं तो हमारे ऑटोमेटिकली एक इंटेंशन जाती है रिस्पेक्टफुल। तो चाहे हमारे यहाँ 1 साल की बिटिया हो या हमारे 50 साल की माताजीज़ हों या यंगस्टर हो, हम सबको माताजीज़ बोल के बुलाते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि जो जननी रूप है ना वो सब में माता के रूप में है, चाहे वो 1 साल की में हो चाहे 50 साल के रूप में हो। और आपने बताया कि यहाँ पे पुरुषों को प्रभु के नाम से कहा जाता है। प्रभु इसलिए बोलते हैं माता जी क्योंकि प्रभु हमारे देखा जाए तो पालन करता है। एक लेडी शादी के बाद जब जाती है तो वही पालन करने के योग्य हैं। हम पालन करने के योग्य नहीं है, हम उन्हीं के अधीन हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे प्रभु जी को ही बोला जाता है, क्योंकि जो भी डिसीज़न लेते हैं वो प्रभु जी ही लेते हैं। तो एक रिस्पेक्टफुल और एक बोला जाए माता जी कि हम किसी के अधीन हैं। अधीन तो भगवान के हैं, लेकिन भगवान ने हमारे को एक कॉम्बिनेशन में भेजा है या हमारे भाई के साथ भेजा है, हमारे रिलेशंस जो भेजे हैं ना, तो उस सब में हम किसी ना किसी के अधीन ही हैं माता जी। अपने पिताजी के भी अधीन हैं, हम अपने गुरु के भी अधीन हैं, तो हम उनको प्रभु जी कह के बुलाते हैं। प्रभु जी एक ऐसा वर्ड है माता जी जिस पे हम डिपेंडेंसी करते हैं। आप इस्कॉन से कब से जुड़ी हैं? मुझे 3.5-4 साल हो गए हैं माता जी। मतलब क्या चीज़ है जो आपको इस्कॉन से इतना ज़्यादा जोड़े रखे हुए अभी तक, और आप इसमें और जानती जा रही हैं और उभरती जा रही हैं? माता जी इस्कॉन में जुड़ने के लिए एक्चुअली ना यहाँ का एनवायरनमेंट है, और सबसे पहली चीज़ कृष्णा हमें ये सब चीज़ें मिला है प्रभुपाद की वजह से। तो प्रभुपाद ने हमें इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया है। यहाँ पे मॉर्निंग सेशन होता है, भागवतम सेशन होता है, हरिनाम संकीर्तन होता है। हम बड़ी बड़ी पार्टीज़ में ना जाके यहाँ पे महोत्सव मनाते हैं शांति के लिए। शांति, पीस ऑफ माइंड। तो माता जी जब आप यहाँ आएंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा। इंसान पीस ऑफ माइंड के लिए क्या क्या करता है, लग्जरीज गाड़ी खरीदता है ना, बंगलो खरीदता है, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन वो सिर्फ 5 मिनट्स के लिए होता है, क्योंकि उसको फिर कुछ और नया चाहिए होता है। लेकिन जब आप इस्कॉन में आओगे, कृष्णा के समीप आओगे, तो आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आनंद ही। यहाँ पे सिर्फ आपको आनंद मिलेगा, वो भी हरे कृष्णा मंत्र जब आप करोगे तो उसमें वो आपको वो आनंद आएगा कि वो आपको आनंद की अनुभूति में किसी और चीज़ की कमी ही नहीं होगी। तो इस्कॉन के बारे में, इस ज़मीन के बारे में, या फिर यूँ कहूँ इस जगह के बारे में जो कि चांदनी चौक के बीच में है, उसके बारे में हमें प्रभु जी कुछ बताएंगे। और यहाँ पे ये शुरुआत कैसे हुई? जैसे इतनी पुरानी इमारतें हैं यहाँ पे, मगर फिर भी एक इस्कॉन अचानक से ये कैसे हुआ? गुरु जी पहले अपना नाम बताइए। प्रभु जी। हरे कृष्णा, मेरा नाम है श्री गौरदास। तो इस इस्कॉन के बारे में जो यहाँ पे है, मतलब चांदनी चौक के बीच में, इसका कुछ इतिहास आप बताइए हमारे दर्शकों को। ये एक्चुअली जो हवेली है ये करीब 250 साल पुरानी है, और यहाँ पर इस हवेली में एमसीडी की स्थापना हुई है, और वो पेंटिंग एक रूम में लगी हुई है। तो जो ये एक सेठ जी हैं, गोपाल सेठ जी, उन्होंने ये बिल्डिंग, ये हवेली इस्कॉन को दान में दी है। उनके ग्रेट ग्रैंडफादर महेश दास जी ने एमसीडी की स्थापना करी थी यहाँ पर अंग्रेज़ों के साथ मिलकर।
और ये उन्होंने अब जो गोपाल सेठ जी हैं उन्होंने ये मंदिर के उपयोग के लिए इस्कॉन को दी। तो क्या उन्होंने भी मतलब ये इस्कॉन धर्म अपना रखा है, मतलब वो मानते हैं इन सबको? हाँ, वो धार्मिक हैं और कृष्ण के, राधा रानी के बहुत अच्छे भक्त हैं। तो उन्होंने देखा इस्कॉन को बहुत सालों से कि इस्कॉन इतना अच्छा काम कर रहा है, पूरे विश्व भर में, इंडिया में, दिल्ली में इतनी अच्छी सेवा कर रहा है। तो उनकी इच्छा हुई कि मैं इस्कॉन को दूंगा। और इस्कॉन जो इनके ठाकुर जी हैं वो 250 साल पुराने हैं, तो उनके ठाकुर जी की अच्छी सेवा करेगा और पूरे हवेली का एक मंदिर में के लिए यूज़ कर सकेगा। तो इसलिए उनकी इच्छा हुई ऐसी। और आने वाले वक्त में इस हवेली का निर्माण किस तरीके से होने वाला है? लोग यहाँ पे किस तरीके के इस्कॉन को बनता हुआ देखेंगे? ये एक्चुअली अभी हवेली बहुत पुरानी है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, तो यहाँ पर जो कुछ पोर्शन है वो 150-200 साल पुराने हैं, कुछ थोड़े से। तो अभी हमने इन्वेस्टिगेशन करवाया, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से, आर्किटेक्ट्स आए यहाँ पर, हमने उनसे पूछा कि इसमें क्या कर सकते हैं। तो अभी हम इसको रिस्टोर करेंगे रीअडेप्टिव यूज़ के लिए। तो अभी यहाँ पर कुछ हम रेनोवेशन होगा, आर्ट कंजर्वेशन के आर्किटेक्ट्स आएंगे, तो वो सब लोग काम करेंगे। तो करीब 1.5-2 साल लगेगा उसमें। इसको हम एक बहुत ही सुंदर प्राचीन मंदिर जो होता है वो यहाँ पर स्थापना करने जा रहे हैं। मतलब इस्कॉन धर्म में ना मैंने एक चीज़ देखी जब मैं यहाँ पे आई, मैं ज़्यादा तो नहीं जा पाती, पर जब भी जाती हूँ वहाँ अच्छा लगता है। मगर यहाँ पे ना एक अलग तरीके से भगवान को प्रणाम किया जाता है, भगवान की तरफ नहीं बल्कि भगवान के सामने की तरफ। तो उसका क्या कारण है? एक्चुअली हम इस्कॉन के जो डिवोटीज़ हैं वो अपने आप को भक्त कहते हैं। तो भक्ति में हम भगवान से प्रेम करते हैं, तो हम अपना हृदय भगवान की साइड करके प्रणाम करते हैं। तो ये इसका कारण है। मतलब मेरे को लगा कहीं मतलब पैर भी कुछ मानते ना कि पैर नहीं दिखाते भगवान को। हाँ, तो मतलब पैर भी नहीं दिखाते, तो वो साइड में रहते हैं पैर लेकिन मेन है कि हम हृदय को भगवान के साइड करके उनको प्रणाम करते हैं। जन्माष्टमी की जो उत्सव होने वाला है यहाँ पे, उसके बारे में ज़रा हमारे भक्तों को कुछ बताइए। तो इस मंदिर में, जैसे मंदिर मैंने बताया बहुत प्राचीन है, तो इस मंदिर में जन्माष्टमी हर साल आती है। लेकिन क्योंकि इतना लोग यहाँ के जानते नहीं थे ठाकुर जी के बारे में कि इस मंदिर में ये ठाकुर जी हैं, तो हर साल हमने पूछा कितने भक्त आते थे, तो उन्होंने कहा कि करीब 1-1.5-2 हज़ार भक्त आते थे। तो अभी इस्कॉन इस बार जन्माष्टमी जो 26 अगस्त को है वो बहुत ही भव्य तरीके से बनाने की योजना कर रहा है। इस मंदिर को बहुत अच्छी तरीके से सजाया जाएगा। यहाँ पर फूल बंगला होगा, ठाकुर जी का अभिषेक होगा, भव्य प्रसाद का आयोजन होगा, 1008 भोग लगाए जाएंगे ठाकुर जी को। तो बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था करी जा रही है और हमारी आशा है कि यहाँ पर कम से कम 20 से 25 हज़ार भक्तगण आएंगे भगवान का दर्शन करने इस जन्माष्टमी को। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि उनके आसपास एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पे उनके जो कान्हा जी हैं वो विराजमान है। जी बिल्कुल, यही है। और सामने जो पार्क है हम उसमें भी एक पंडाल लगाना चाह रहे हैं, जैसे कि कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ वहाँ पर होंगी, बहुत अच्छा संकीर्तन होगा। तो हम सब लोगों को इनवाइट करते हैं कि सब लोग आएँ। तो उन सभी भक्तों को जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं उन सबको आप क्या कहना चाहेंगे? जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, जो इस्कॉन से जुड़ने वाले हैं, हम सब लोगों को यही कहना चाहेंगे कि आप सब लोग जन्माष्टमी में पार्टिसिपेट करिए और भगवान कृष्ण को जानने के लिए उनके ग्रंथ पढ़िए, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, और अपने जीवन को सफल बनाइए। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको चांदनी चौक में बन रही इस्कॉन मंदिर के बारे में कुछ बातें बताई और इस धर्म से जो है, इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद कुछ चीज़ों के बारे में जो हमें पता चली उनके बारे में, जैसे कि किस तरीके से इन्हें झुक के प्रणाम किया जाता है। यहाँ पे एक औरत को जब दूसरी औरत मिलती है तो उन्हें माता जी, और जब पुरुष को वो बुलाया करते हैं तो उन्हें प्रभु जी के नाम से पुकारा जाता है। इसी के साथ ये जो जगह है इसका क्या इतिहास है, वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। तो मैं प्रिया आपसे विदा लेती हूँ। दोबारा होंगे एक नई तलाश, एक और नए मंदिर की खोज के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे।